उसके लिए तो ऐसे अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे। अकीला भाभी बता रही थी तुम्हारा बाप माशी तौर पे इतना परेशान था कि तुम्हें बेचने के दर पे था। वाकई सच है ये बात? मैंने तुम्हें बिकने से बचाया है फहमीदा, और तुम जैसी मामूली सूरत वाली की शादी अपने चांद से बेटे के साथ की है, वो भी बगैर किसी फर्ज के। देखी नहीं होगी तुमने मेरे जैसी ज़र्फ वाली औरत। चलो बस अब तुम जाओ अपने कमरे में, मुझे अपने बेटे से कुछ जरूरी बातें करनी है। निकाल दिया मैंने हाजिरा को भी। कौन दे हर महीने 3,500 रुपए। अब तो ये आ गई है ना, हर वक्त जलील करता रहे से, मिनट मिनट पे अपने एहसानात याद दिलाता रहे ताकि काबू में रहे। नहीं बनने दूंगी इसे मैं अड़ियल घोड़ी, नहीं तो ये भी सलमा की तरह दो लत्ती झाड़ के भाग जाएगी। वो भाई साहब, टीवी पर रीमा का गाना आ रहा है, बहुत अच्छा डांस कर रही है, जाकर देखो ना। जाओ देखो जाकर। हाँ अब भाई साहब जाकर टीवी देखें आप, सही है? जाए। अच्छा ओके ओके सही। तो बेच में फेरा चाहिए तो चीजें सही सही। हाँ, सही। डर गई थी ना? अरे वाह भाभी, ये रंग तो तुम पे बहुत सचता है। भाईजान ने तो खूब तारीफ की हुई है ना? तुम शादी में क्यों नहीं आए? अम्मा अकेले जो पड़ जाती। अब भाई साहब का हाल तो आपने देख ही लिया है। वैसे कैसी हुई थी शादी? बहुत धूमधाम से? नहीं नहीं, बस 2-4 मोहल्ले की लड़कियां आ गई थी, उन्होंने थोड़ा बहुत गा बजा लिया। मैं होता ना तो ऐसी रौनक लगाता ना कि बस। वो जवाद अहमद का गाना है ना, मेहंदी की रात, उस पर ऐसा डांस करता गले में पटका डाल के कि बस मजा ही आ जाता। मेरे वजन पे मत जाओ, मैं बहुत अच्छा डांस करता हूँ। वैसे एक बात बताऊँ भाभी, तुम सलमा भाभी से बहुत अच्छी हो। सलमा भाभी भाईजान की पहली बीवी, खाला जरीना की बेटी। पता उनके पास नहीं दफ्तर की कितनी कैसेटें थी। ये जो अलमारी है ना, इसका अंदर का खाना पूरा उसी से भरा हुआ था। मुझसे तो भाई बहुत ही प्यार करती थी, लेकिन कभी कभी बहुत चिड़चिड़ी हो जाती थी। पता है जब वो इस घर से जा रही थी तो उन्होंने नाहिद अख्तर की सारी कैसेटों की रीलें निकाल के फेंक दी थी। और पता है वो बड़ी गंदी गंदी गालियां भी दे रही थी। वैसे मैंने उन्हें कभी गालियां देते हुए सुना तो नहीं था, लेकिन जब भाईजान ने उन्हें तलाक दी तो वो बिल्कुल नहीं चीखी चिल्लाई। प्यार से मुझे गले लगाया, जरा सा मुस्कुराई और चली गई। अब वो कल मैं आपको अपने कबूतर दिखाऊंगा। मेरे पास शिराजी कबूतरों की बड़ी अच्छी जोड़ी है। भाईजान ये भाभी ज्यादा अच्छी है। झूठ बोलता है, किसी खुशफहमी में मत रहना। वो तुमसे कहीं ज्यादा खुश शक्ल थी। फिर तलाक क्यों हो गई? जबान खींच लूंगा तुम्हारी। किससे
उसके लिए तलाक क्यों हुई? तुम क्या समझती हो, क्या वजह थी? मुझ पर शक गया ना तुम्हारा? तुम औरतों के ऐसे ही शकू को शुबात होते हैं। मेरी माँ की दुश्मन थी वो, बस दे दी तलाक मैंने। उसका हशर भूलना मत। क्या बात है आरिफ, कमरे में जाने की जल्दी हो रही है? नहीं तो क्या तो? हाँ भाई, नई नवेली दुल्हन है, इंतजार कर रही होगी। जैसे बड़ी फटकार है भाई उसके चेहरे पे। और नहीं तो क्या। मोटी भी अच्छी खासी, गाल देखें जैसे तरबूज की तरह। सलमा को देखा था, ऐसी छल्ले जैसी कमर थी, चाकर सिरनी की तरह इधर उधर। ये तो मुई बिस्तर पे पड़े पड़े और मोटी होती चली जा रही है। खाने पीने का ध्यान रख इसका। अरे माँ भी इसकी ऐसी मोटी थी, बिल्कुल टुनटुन की तरह। कल्ले ऐसे थे जैसे मर्दों के कल्ले। माफ करे, तौबा तौबा। औरत मोटी हो जाए ना तो काम काज में सुस्त पड़ जाती है। अम्मा, तुम्हारा ही तो फैसला था। मेरा ही फैसला था, तुझे काहे की आग लग रही है? नहीं। और बात सुन, नहीं क्या? शौहरों का कलेजा होना चाहिए बीवी की बुराई सुनने के लिए। अब वैसे भी मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, हकीकत बयान कर रही हूँ। सर दबा दूं? ये तू मेरी बात से कन्ने क्यों कतरा रहा है? मैं नहीं तो नहीं तो क्या तो? ध्यान से सुन बेटा, मर्द औरत से जितना ज्यादा दूर रहेगा ना, औरत को इतनी ही कदर होगी। टेढ़ी पसली से पैदा हुई है औरत, इसीलिए हर बात का उल्टा असर होता है। गुर्बत में उसे दूरी की याद सताती है, और दूरी में मिलन रुत का मजा आता है। चक्रधारी सांप है औरत, इसकी कोई बात कोई अदा समझ में नहीं आती, समझा? जी। उससे कह देना नन्नों का ध्यान रखा करे। मैं तो जब से बिस्तर पे पड़ी हूँ, मेरा बच्चा बिल्कुल अकेला होके रह गया। मेरा सर दबा के बड़ा दर्द हो रहा था। हाँ अम्मा। अब बच्चा